मैं एक समय विधानसभा सदस्य था और आज मेरा कोई धर्म नहीं है। मैं एडवेंटिस्ट चर्च को जानना चाहता हूँ। शनिवार के संबंध में क्या मुझे तुरंत अपना काम छोड़ देना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न। मेरे भाई, सबसे पहले दुनिया हमारे लिए ईश्वर की आज्ञा मानना कठिन बना देगी। ये क्या है? हमें अपने जीवन में ईश्वर की कृपा, पवित्र आत्मा के प्रभाव पर अधिकाधिक भरोसा करने की आवश्यकता है ताकि हम ईश्वर की आज्ञा मानने का निर्णय ले सके। भले ही दुनिया हम पर क्या थोपेगी, कितनी कठिनाइयां हम पर थोपेगी। जो व्यक्ति सब्बात के सिद्धांत के बारे में सीख रहा है, उसे मैं क्या सलाह दूं? क्या आप अधिनियम 529 शब्दों का पहले से ही पालन कर सकते हैं? परमेश्वर की आज्ञा मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है, ये वही कहा गया है। यदि आप मनुष्यों से पहले ईश्वर की आज्ञा मानने का निर्णय लेते हैं, तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे। अब क्या आप कठोर तरीके से अपनी नौकरी छोड़ देंगे? यदि आप अब इस सिद्धांत से परिचित हैं, तो मैं आपको ऐसा करने की अनुशंसा नहीं करूंगा। सिफारिश क्या करूं? यीशु मसीह और उनके वचन से प्रेम करें, क्योंकि तब आपके पास मसीह की आज्ञा मानने की शक्ति और प्रेरणा होगी। क्योंकि हमारे पास आज्ञा मानने की क्षमता नहीं है, लेकिन मसीह का प्रेम एक बहुत ही प्रेरक कारक है और आज्ञाकारिता को प्रेरित करता है। इसके अलावा आत्मा की क्रिया। जॉन 14:15 में यीशु दिखाती है कि प्रेम सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। वो निम्नलिखित कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो प्रेम आज्ञाकारिता को प्रेरित करता है और पवित्र आत्मा वह है जो हमारे हृदयों पर परमेश्वर के सिद्धांतों को प्रभावित करके सशक्त बनाता है, जैसा कि हम इब्रानियों 8:10 और यिर्मयाह 31:34 में पढ़ते हैं। 31 a 34. अब आप भी ऐसा कर सकते हैं, जिसकी मैं अनुशंसा करता हूँ। जैसे ही आप इस सिद्धांत को जान रही हैं, सबसे पहले आप मसीह के प्यार में पड़ जाते हैं, ताकि आप आज्ञाकारिता के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में उनके लिए ये प्यार रख सके, आत्मा और योजना के साथ यह रिश्ता बना सके। मैं इस योजना में क्या डालूंगा? पहला कदम, अपने बॉस से बात करें। और अंतिम उपाय के रूप में, हाँ, आप नौकरी बदलेंगे, लेकिन आपको उसके लिए योजना बनानी होगी। यदि मैं पहले आप होता तो मैं क्या करता? इन बातों के अलावा जो मैंने पहले कही थी, इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं सब्बात के सिद्धांत को समझ रहा हूँ और मैं चाहता था कि प्रभु इस आज्ञा का पालन करने में मेरी सहायता करें, क्योंकि हम परमेश्वर की सहायता के बिना किसी भी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। रोमियो 2:4 क्या कहता है? ठीक है, भगवान हमें काम देता है। फिलिप्पियों मैं भ्रमित हूँ, 2:13 से रुकिए। वो हमें क्या करता है? या फिलिप्पियों 1:6, वो हमें अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। 1:6 कुछ और के बारे में बात करता है। फिलिप्पियों आइए यहाँ देखें 2:13, क्योंकि ईश्वर वो है जो अपनी इच्छा के अनुसार इच्छा और कार्य दोनों के लिए आप में कार्य करता है। इसे आप इस तरह कहते हैं, ईश्वर हृदय में कार्य करता है, मेरे वरिष्ठ का, मेरे प्रबंधक का, मेरे बॉस का, ताकि जब मैं उसके पास जाऊं तो वो मेरी बात स्वीकार कर ले। उससे ये प्रदर्शित करते हुए बात करें कि आप काम करना चाहते हैं। आपको कुछ प्रस्तावित करना होगा, क्योंकि आपके पास टाइम बैंक में घंटों का बकाया होगा। तो कहो, देखो मेरे वरिष्ठ, मैं अपने विश्वास के अनुसार जीना चाहता हूं और साथ ही मुझे अपना काम वास्तव में पसंद है और मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये प्रदर्शित करने का अवसर दें कि मैं अपने आप को कितना और अधिक समर्पित करूंगा। यदि आप मुझे अपने शनिवार के कार्य घंटों को सप्ताह की किसी अन्य दिन, किसी अन्य पारी में या रविवार को भी बनाने की अनुमति दें। मैं जो चाहता था वो मेरी आस्था के अनुरूप होना है। इसलिए पहले से प्रार्थना करें और यह प्रस्ताव रखें।
मेरा मानना है कि आपको यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। तुरंत अपनी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसा नहीं है, आपको अपने परिवार को बनाए रखने के लिए बड़ी योजना बनानी होगी, लेकिन ये बातचीत है। और अगर इस बातचीत के बाद नौकरी बदलना जरूरी हो जाए, तो आपको समृद्धि के इस वादे पर विश्वास करना होगा। सुना है? विश्राम दिन पालन करने वालों के लिए सफलता। Verdade. यशायाह 58:13 और 14। Next, I'll answer this question. यदि तू सबत के दिन को अपवित्र करने से और मेरे पवित्र दिन में अपने हित की चिंता करने से अपना पाँव फेर ले, यदि तुम विश्राम दिन को प्रभु का प्रसन्न और पवित्र और आदर की योग्य दिन कहोगी और उसका आदर करोगी और न अपनी रीति पर चलोगी, न अपनी इच्छा पूरी करने का दिखावा करोगी और न खोखली बातें बोलोगी, तो तुम प्रभु में प्रसन्न होगी। मैं तुझे पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चढ़ाऊंगा और तेरे पिता याकूब के निज भाग में से तुझे संभालूंगा, क्योंकि यहोवा के मुख में यही कहा है। याकूब की विरासत के साथ जब उसने एलिटास को इसका वादा किया था, समृद्धि है। Verdade. Ok. उनके पास उससे कहीं अधिक संपत्ति होगी जो उनके पास थी। और ये आशीर्वाद केवल इस्राएल पर ही नहीं, बल्कि किसी भी सबत के पालनकर्ता पर लागू होते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ संदर्भ में जाते हैं यशायाह 56:2 में, तो आप स्पष्ट रूप से देखते हैं कि सबत का दिन सिर्फ इस्राएल को नहीं दिया गया था, ये सभी को दिया गया था। आप यहाँ यशायाह 56:2 पर जाए। उदाहरण के लिए, कि धन्य अर्थात धन्य है वो मनुष्य जो ऐसा करता है और मनुष्य का पुत्र जो इस पर कायम रहता है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य जो शनिवार को अपवित्र करने और पालन करने में सावधान रहता है किसी भी बुरे काम को करने से आपका हाथ। और फिर पद 3 ही, कोई परदेशी यह न कहे कि यदि मैं यहोवा के पास आकर कहने लगा हूँ कि यहोवा मुझे सचमुच अपनी प्रजा से अलग करेगा, और न खोजी ये कहने पाए कि देख मैं सूखा वृक्ष हूँ। क्योंकि यहोवा उनसे यूं कहता है जो मेरी विश्राम दिन मानते हैं, जो मुझे भाता है वही चुनो और मेरी वाचा को ग्रहण करो। Nossa. इसलिए सबत के दिन की आशीषें आज्ञा की तरह केवल इसराइल के लिए नहीं थी, वे सभी लोगों के लिए थी और आगे भी रहेंगी। सही, तो इन चरणों का पालन करें मेरे भाई और फिर मेरे पास वापस आए। वीडियो की टिप्पणियों में मुझे बताएं कि सबत का पालन करने में सक्षम होने के लिए भगवान ने आपके लिए कैसे काम किया। ठीक है, मेरे पास बाइबल व्याख्या मास्टर क्लास है। लगभग 2 घंटे की इस मास्टर क्लास में मैं आपको बाइबल पाठ की व्याख्या करने की चरण सिखाता हूँ। उदाहरण के लिए, यदि आप पाठ का मूल अर्थ खोजने के लिए बाइबल का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आपको शाब्दिक अनुवाद का विकल्प चुनना होगा। शाब्दिक अनुवाद क्या है? ये अधिक शाब्दिक अनुवाद है। इसमें अनुवादक की व्याख्या नहीं है। तो शाब्दिक अनुवाद के उदाहरण: नोवा बाइबल का विश्वव्यापी अनुवाद। और इस मास्टर क्लास के लिए साइन अप करने वाले प्रत्येक छात्र को एक ई बुक मिलती है, जिसे मैंने उनकी व्याख्यात्मक क्षमता का उपयोग करने के लिए कुछ गतिविधियों के साथ उपहार के रूप में तैयार किया है। ठीक है, इसलिए यदि आप इस मास्टर क्लास के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहाँ वीडियो विवरण में जाए, लिंक पर क्लिक करें, अपना ऑप्शन में चुके, क्योंकि बाइबल का अध्ययन करने की आपकी ईसाई यात्रा के दौरान आपके पास बहुत समृद्ध सामग्री होगी।